अपने जो 12वां चैप्टर है जिसका नाम है व्रत, इसके अंदर अपने को दो मूल चीज़ें पढ़नी हैं। आपने पहले पढ़ा भी होगा। एक तो इसके अंदर शब्द आता है त्रिज्य खंड। क्या शब्द आता है? त्रिज्य खंड। और एक आता है वर्त खंड। दोनों वर्त के अंदर ही होते हैं। त्रिज्य खंड शब्द के अंदर शब्द है त्रिज्य, जैसे एक शब्द है त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड जो शब्द है ना, इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लो ये वर्त है, इस वर्त में आप कहीं भी अपनी मर्जी से दो त्रिज्याएं बना दो। कहीं भी अपनी मर्जी से आपने दो त्रिज्याएं बना दी। इन दो त्रिज्याओं के बीच का जो ये भाग है, ये भाग जो है वो त्रिज्य खंड कहलाता है। शब्द पे गौर करना, ये त्रिज्या खंड नहीं है, ये त्रिज्य खंड है। ये दो त्रिज्याओं के बीच में होता है। ये दो त्रिज्याओं के बीच में होता है। कल भी आपको जैसे बताया था कि मान लो जैसे आप घर में कोई पिज्ज़ा लेके आते हो और उस पिज्ज़ा के आपने इस तरीके से 5-6 टुकड़े कर दिए, तो जो प्रत्येक स्लाइस है यानी प्रत्येक टुकड़ा है ये वाला, ये प्रत्येक टुकड़ा एक त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है ये प्रत्येक टुकड़ा? हम पूरे वर्त का तो क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं, पूरे वर्त के साथ साथ हम केवल इस भाग का एरिया भी निकाल सकते हैं। आपको पता होगा पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूं, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है पता है आपको? अब जैसे मान लो आपने कॉपी का एक कागज लिया या आपने एक प्लेट ली, वो प्लेट आपने उठा के इस बोर्ड पे चिपका दी। ऐसे मान लो ये प्लेट ही चिपकी है, तो इस प्लेट ने कितनी जगह घेरी बोर्ड पे? बोर्ड सारा तो नहीं घेरा, इतनी जगह घेरी है, इतनी जगह घेरी है। तो ये जो जगह इसने घेरी है ना, वो इस वर्त का क्षेत्रफल है। वो इस वर्त का क्या है? अब जैसे मान लो ये पूरी दीवार है, पूरी दीवार पे ये बोर्ड टंगा हुआ है, तो इस बोर्ड ने कितनी जगह घेरी है? ये बोर्ड लगभग साइज है इसका 4x6। ये 4 फुट तो सीधा है, 6 फुट इस तरीके से है लंबा, तो 4×6 24 एरिया हो गया इसका। कितना हो गया? तो 24 वर्ग फुट इसका एरिया, यानी इसने 24 फुट जगह ही घेरी है। तो ये इसका एरिया है, तो यानी ये वर्त का क्षेत्रफल हो गया। अब मान लो वर्त आधा ही हो, पूरा वर्त बना दिया हमने और इसमें बीच में एक व्यास बना दिया। अब वर्त आधा बनाया, आधा मैं मिटा देता हूं। आधा वर्त बनाया, पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर था, तो इस आधे वर्त ने कितनी जगह घेरी है? ये आधे वर्त का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। ये आधा वर्त था। अब वर्त के मान लो हमने 4 हिस्से कर दिए। ये परसों भी मैं आपको बता चुका हूं, पर कई बच्चे आज नए आए हैं ना, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। मान लो इस तरह वर्त के हमने 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से। अब एक हिस्सा मैं अलग निकाल के दिखा रहा हूं आपको इस तरीके से। ये बीच वाला कोण यहाँ पे 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये बीच वाला कोण 90 डिग्री होगा। ये जो वर्त के 4 हिस्से होते हैं, इन्हें चतुर्थांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। संधि विच्छेद करोगे, चतुर्थ प्लस अंश कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? तो चतुर्थांश। इसका एरिया क्या होगा? ये तो वर्त का चौथा हिस्सा है, सिंपल सी बात है। वर्त का चौथा हिस्सा है, तो वर्त का जो एरिया है उसमें 4 का भाग दे दो। समझ में आ रही है बात ये? यानी इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा, अगर वर्त के आप 8 हिस्से कर देते हो बराबर, तो एक हिस्से का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 8। समझ में आ गई बात ये? 4 हिस्से करोगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 4, 8 हिस्से करोगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 8 हो जाएगा। अब मान लो कोई, जैसे आप मान लो घर में पिज्ज़ा लेके आए और उसकी एक पतली सी स्लाइस दे दी किसी छोटे से बच्चे को, बहलाने के लिए दे देते हैं ना अपने, कि आ तू ले ले। तो वही बात है, मान लो इस तरीके से ये पूरा पिज्ज़ा है और इसमें से एक छोटी सी स्लाइस काट दी किसी ने, पतली सी। ये वर्त का पता नहीं कौन सा हिस्सा है, 8वां है कि 10वां है कि 12वां है कि पता नहीं कौन सा हिस्सा है, पर हाँ ये पता है कि इसकी त्रिज्या 7 सेमी है
इसकी त्रिज्या कितनी सेमी है? 7 सेमी है। और हमें ये कोण पता है कि ये 20 डिग्री है। कितना डिग्री है? 20। दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण है ना थीटा, ये कोण थीटा है मान लो 20 डिग्री। कितना डिग्री है? 20। ये बीच वाला जो कोण है ना इसे थीटा बोला जाता है। तो मान लो ये 20 डिग्री है और आपको त्रिज्या आर दी है 7 सेमी। त्रिज्या कितनी दी है? 7 सेमी। तो आप उस स्लाइस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड कौन सा होता है? 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग। कौन सा होता है? 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग। तो 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। समझ गए ये बात? आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें एक सूत्र बनाना पड़ेगा, एक सूत्र लिखना पड़ेगा। और वो सूत्र क्या है देखिए। जैसे ये पूरा वर्त है, पूरे वर्त का आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आपने बना दिया त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड कैसे बनता है बताओ? 2 त्रिज्याओं के बीच का। किसका? और मान लो इनके बीच में थीटा कोण है। कितना कोण है? तो ये जो इतनी सी जगह है ना, इसका एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 300। आप मान लो इसका एरिया निकालना चाहते हो, इसका एरिया, तो इसमें कोण कितना है वो तो थीटा की जगह लिखोगे। आर कितना है? 7, वो 7 आर की जगह लिखोगे। पाई का मान आपको पता ही है लगभग कितना होता है। तो आप अगर वो एरिया निकालना चाहते हो तो इसमें मान रख दो। पाई का मान है 22/7 इंटू आर पे स्क्वायर है, तो आर पे स्क्वायर है तो आर 2 बार लिख दो। आर कितना है? 7 इंटू 7। और थीटा कितना है? थीटा कितना है? कोण है 20 डिग्री। और बटे में कितना है इसके? 360। 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 का 36 में भाग देंगे तो 18। 7 से 7 कैंसिल। 22 और 18 2 से कट रहे हैं, काट दो। 11 दूआ 22, 9 दूआ 18। ऊपर कितना हो गया? 11 सत्ते 77 बटे 9। और एरिया हमेशा वर्ग सेमी में। सेमी है तो वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर होगा। तो इस तरीके से आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये थीटा 90 हो जाए, थोड़ी बात पे गौर करना। मान लो जैसे ये वर्त है, आपने इसके 4 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े करेंगे तो ये बीच वाला कोण कितना होगा? थीटा बताओ। 90 डिग्री। तो ये तो वर्त का चतुर्थांश बन गया। क्या बन गया ये? और वर्त के चौथे हिस्से का एरिया अभी बताया था आपको। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब एक बात बताओ मेरे को, ये भी तो 2 त्रिज्या ही है, क्या इसे त्रिज्या खंड नहीं बोल सकते? त्रिज्या खंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो ये यहाँ त्रिज्या खंड वाला सूत्र भी तो लग सकता है, नहीं लग सकता? बस थीटा कितना रखना पड़ेगा इसमें, तो मैं यही सूत्र इसमें लगा रहा हूँ। और आप इसका एरिया पहले से भी जानते हो, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा, ये थीटा का मान जो 90 है मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। ध्यान देना, पाई का पाई, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और थीटा की जगह, और बटे में कितना है? 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36। कितना आया ये? पाई आर स्क्वायर बटा, मतलब आप चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी चतुर्थांश का एरिया यही आएगा, पाई आर स्क्वायर बटा। अब अगर आधे वर्त का निकालना हो तो आधे वर्त का, आधे वर्त देखो, आधा वर्त भी 2 त्रिज्याओं के बीच में होता है। जैसे इधर वाली भी त्रिज्या है, इधर वाली भी त्रिज्या है, इन दोनों के बीच में कोण कितना है ये? अब सोचो, आपने यहाँ थीटा की जगह 180 यूज किया होता, पाई का पाई, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, थीटा की जगह 180 बटे में कितना है? 180 दुआ कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर बटा कितना आ गया? 2। ये हमने किसका निकाला है? थीटा का मान 180 करके आधे वर्त का। आधे वर्त का होता क्या है? तो ये ऊपर वाले हिस्से का आ गया पाई आर स्क्वायर बटा, अगर नीचे वाले का निकालते तो, और पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2 मिलके पूरा कितना हो जाता? पाई आर स्क्वायर हो जाता। पॉज कर दे इसको।
ये उतार लो भाई। अभी तक मैंने को जो ये 11.1 का दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल में वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। चतुर्थांश आप समझते ही होंगे, जैसे ये वर्त है, इस वर्त के 4 हिस्से कर दिए, तो इस एक हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है कि ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया। लेकिन आपको पूरी परिधि दी है। पूरी परिधि का मतलब ये वाला, ये लंबाई टोटल वर्त की बाहर से, ये टोटल लंबाई आपको दी है परिधि। परिधि दी आपको 22 सेमी। तो परिधि दी है तो आपको परिधि का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। बराबर में दिया है 22। आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, परिधि आपको दी है, तो मैंने परिधि का सूत्र लगा दिया। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, बराबर में 22 दे ही रखा है। अब यहाँ से अपने आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 पाई भाग में जाएगा, तो 22 के भाग में आ जाएगा 2 पाई। 22 के भाग में 2 पाई आ गया। अब मान रख देते हैं, 22 का 22, 2 का 2, पाई का मान होता है लगभग 22/7। ये बटे वाला 7 आप पलटोगे तो ऊपर ही चला जाएगा। अब 22 से 22 कट गया, आर का मान बचा है 7/2। परिधि सेमी में थी तो सेमी आ जाएगा, तो आर का मान आ चुका है 7/2 सेमी। आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर बटे में, बस मान रखना है, रख देते हैं। पाई का मान 22/7 बटे में 4 पहले से ही है। आर का मान 7/2। आर पे स्क्वायर है, आर पर स्क्वायर है तो 2 बार रख दो, 7/2 गुणा 7/2। मान देख लो कैसे रखा है। पाई का मान 22/7, बटे में 4 था, वो बटे में 4 पड़ा है। आर का मान 7/2 हमने निकाला ही था, तो आर की जगह 7/2, 7/2। कईयों के समस्या हो जाती है कि आर का मान 7/2 है तो 2 कहाँ लगाएं बटे वाला, वो बटे में लिखना है। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 का 22 में भाग 11 और कट नहीं रहा, तो 11 साथी हो गए 77 और 4 दुआ, और एरिया किस में लिखा जाता है? इस तरीके से चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अगर कल को इसमें आधे वर्त का पूछ लेता तो क्या करते? आधे वर्त का पाई आर स्क्वायर बटा 2, और पूरे वर्त का पूछता तो फिलहाल चतुर्थांश का पूछा है तो चतुर्थांश का बता दिया। पॉज कर दे, इसको पूरा हो गया ये। तो 11.1 का तीसरा सवाल है कि घड़ी की सुई 14 सेमी लंबी है। जैसे ही अपने कोई दीवार घड़ी है तो नहीं, मान लो ये 14 सेमी लंबी है। कितना सेमी लंबी है? 14 सेमी। तो है तो सुई, लेकिन अपने त्रिज्या तो मान ही सकते हैं इसको। अब मान लो ये 12 पर है। कितने पर है? 12। यहाँ मान लो 12 बजे हुए हैं, वैसे भी 12 बजे हुए सबके, है ना। तो ये मान लो 12 पर है, ये 5 मिनट बाद कहाँ आ जाएगी? ये 5 मिनट बाद 1 पर आ जाएगी। तो ये 1 पर आएगी, ये 1 पर आएगी, तो इसने कुछ ना कुछ एरिया कवर किया है भाई। थोड़ा बहुत एरिया तो चली है ये कितना एरिया चली है, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। इधर देख ले बेटा। तो ये जो एरिया है ना, कितना एरिया कवर किया है, वो एरिया अपने को बताना है। तो इसके लिए हमें यहाँ ये आकृति देखो, कौन सी आकृति है, किस टाइप की आकृति है ये त्रिज्य खंड है। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यानी हमें आर भी चाहिए, थीटा भी चाहिए। आर इसके अंदर 14 सेमी है। कितना सेमी है? 14। लेकिन हमें ये थीटा नहीं पता कितना है।
इसके लिए देखो अपने क्या हिसाब किताब लगाते हैं। सवाल तो अपने इतना ही है कि घड़े की मिनट की सुई है जो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, सवाल ये है। अपने एक काम करते हैं, घड़ी की मिनट वाली सुई नहीं, घंटे वाली सुई, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है वो सारा पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो ये घड़ी है और इसके अंदर ये सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली, हिसाब अपने 1 मिनट का ही लगाएंगे। 1 मिनट के अंदर चाहे सुई कोई सी भी हो, सेकंड वाली हो, चाहे घंटे वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, अपने 1 मिनट का हिसाब लगाएंगे। अब आप ज़रा सोच के बताओ, आपके घरों में, सबके घरों में घड़ी होगी। ये सेकंड वाली सुई है, ये अभी फ़िलहाल 12 पे है। कितने पे है? 1 मिनट बाद अपने हिसाब 1 मिनट का लगाना है। 1 मिनट बाद ये कहाँ होगी? वापस 12 पे होगी। यानी ये एक चक्कर इस तरीके से लगा चुकी होगी। तो इसने एक चक्कर में कितना कोण बना लिया? यानी सेकंड वाली सुई, जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाएगी 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। 1 मिनट मैंने ऊपर लिख दिया, सेकंड वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाएगी। समझ में आ गया ये? अब बात करते हैं मिनट वाली सुई की। ये तो नंबर 1 बात सेकंड वाली सुई की। 2 नंबर बात मिनट वाली। चक्कर एक ही लगाना है, चाहे सेकंड वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे घंटे वाली हो। अब ये मिनट वाली सुई है, अब ये सेकंड के बजाय मान लो मिनट वाली है। मिनट वाली ने एक चक्कर पूरा कर लिया, पहले 12 पे थी, घूम के वापस 12 पे आ गई, वापस 12 पे आ गई। पहले तो ये बताओ इसको टाइम कितना लगा, कितना मिनट लगेगा वापस आने में? मिनट वाली सुई 1 घंटे बाद वापस वहीं आती है, पता है ना आपको? 1 घंटे बाद वापस आती है। यहाँ 12 पे है, 1 घंटे बाद वापस कहाँ आएगी? तो उसको मिनट कितने लग गए? 60 मिनट लग गए। यानी मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई यानी 60 मिनट में कोण बनाएगी। 60 मिनट में कितना कोण बनाए इसने? एक चक्कर में कितना बनता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री? अपने को तो 1 मिनट का निकालना है। कितने मिनट का? तो ये तो 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में तो कम ही बनेगा। तो 1 मिनट में बनेगा, 60 का भाग लगा दो, 360 भाग 60, 0 से 0 कट गया, 6 छिका 36, 6 डिग्री। यानी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 6 डिग्री का। कौन सी सुई बनाएगी 6 डिग्री का? एक बात बताओ, आप सोच के बताना, कल्पना करके। मान लो मिनट वाली सुई 12 पे है, 1 मिनट बाद कितना चलेगी? है थोड़ा सा चलेगी ना, का 1 पर पहुंच जाएगी 1 मिनट बाद, थोड़ा सा हिलेगी, वो 6 डिग्री कोण होता है। कितना डिग्री होता है? और 5 मिनट में 12 से कहाँ पहुंच जाएगी? ये 5 मिनट में 1 पर पहुंच जाएगी। तो 5 मिनट का कोण निकालना है। 1 मिनट में कोण कितना बनता है? 1 मिनट में, यह थोड़ी सी हल है, 6 डिग्री कोण बन जाता है। कितना? तो 5 मिनट में तो बड़ी हलेगी यहाँ। तो 5 मिनट में कोण कितना बना? 6 पंजा 30 डिग्री। चलो ये बाद में देखेंगे अपने। अब तीसरी कंडीशन, सुई मिनट वाली की बजाय घंटे वाली है। ये घंटे वाली सुई है, आवर्स वाली, HRS लिखा है मैंने, आवर्स वाली, घंटे वाली। इसको भी एक ही राउंड लगवाना है। थोड़ा सोचना अपने दिमाग के अंदर। ये भी 12 पे है, इसको भी एक ही राउंड लगाना है। ये 12 पे है, मान लो दोपहर के 12 बजे हैं, ये रात को 12 बजे वापस यहाँ पहुँचेगी, पहुँचेगी ना? तब तक कितने घंटे हो गए इसको? 12 घंटे। 24 घंटे कैसे हो गए? अरे दोपहर के 12 बजे, रात को 12 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे। 12 घंटे में कितने घंटे होंगे? 12 घंटों में मेरे को मिनट का हिसाब लगाना है। तो 12 घंटों में मिनट कितने होंगे? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 12 घंटे में 12 गुणा 60, 12 छिक्का 72, 720 मिनट होंगे। कितने होंगे? अब अपने बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई।
तो जो घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई 720 मिनट में 720 मिनट में कोण कितना बनेगी? एक राउंड घूमेगी ऐसे तो कोण कितना बनेगा? कोण तो 360 ही बनेगा। दोबारा सुन लो, ये घंटे वाली सुई है, दोपहर के 12 बज रहे हैं मान लो, ये रात को 12 बजे वापस यहाँ पहुँच जाएगी घूम के, तब तक इसको 12 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटों में मिनट कितने होते हैं? 12 × 60 720 मिनट। तो 720 मिनट का माँ 360 डिग्री का कोण बनाए। तो 720 मिनट में 360 है, जो फिर 1 मिनट में, अरे यहाँ पे 60 मिनट में 360 बना था तो 60 का भाग दिया था, तो वैसे ही 720 मिनट में 360 है तो 360 के अंदर 720 का भाग दो, 0 से 0 कट गया, 36 से कम 36, 36 दूना 72, तो 1/2 डिग्री, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री? आधा डिग्री। अब सुनो, सबसे फास्ट कौन सी सुई चलती है? वो 1 मिनट में कितनी दूर चली जाती है? 1 मिनट में दूर, एक चक्कर पूरा हो जाता है ना उसका, तो यानी सबसे ज़्यादा कोण वही बनाएगी। कितना डिग्री? 1 मिनट में 360 डिग्री। कितना डिग्री? मिनट वाली सुई उससे धीरे चलती है, वो 1 मिनट में थोड़ी सी हिलती है, 1 मिनट में थोड़ी सी हिलेगी, तो 1 मिनट में वो कोण बनाएगी 6 डिग्री। कितना डिग्री? और घंटे वाली सुई 1 मिनट में बहुत कम हिलती है, बहुत ही कम। 1 घंटा हूँ तो ये सुई 12 से 1 पर पहुँचती है, 1 घंटे से 60 मिनट में। 60 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई 12 से 1 पर पहुँचती है 60 मिनट में, तो आधे मिनट में तो ये बहुत कम हिलेगी। वो जितना भी हिलती है वो कोण आधा डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? आधा डिग्री। अब अपने इस सवाल के अंदर 11.1 का जो तीसरा सवाल है, उसमें सुई है मिनट वाली। कौन सी? त्रिज्या का मान तो दे ही रखा है, आर त्रिज्या कितनी है इसके अंदर। अब रही बात थीटा कोण, तो सुई है मिनट वाली, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण कितना बनाती है? 6 डिग्री। तो थीटा 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण 5 × 6 कितना डिग्री हो गया? यहाँ 6 डिग्री क्यों लिया 1 मिनट में? क्योंकि सुई कौन सी है? सुई कौन सी है यहाँ पे? अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लिखा पड़े, मान रख दो। पाई का मान, आर का मान 2 बार है, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 14 × 14। थीटा 6 डिग्री है, थीटा है 30 डिग्री, बटे में कितना है? बटे में है 360। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 का 36 में भाग 12, 7 14 से कट गया 2, 22 और 12 2 से कट रहे हैं, 12 को 2 से काटेंगे तो, और 22 को 2 से काटेंगे तो 14, और 6 भी 2 से कट रहे हैं 3, और यहाँ कितना आ जाएगा? 7। अब नहीं कटेंगे तो 11 दूआ 22, 22 7 154 बटा 3, और एरिया आता है सेमी स्क्वायर में, तो इतना एरिया होगा। अपने ये जो 5वां सवाल है, इसमें त्रिज्या 21 सेमी है, मैंने चित्र में दर्शा दी। ये कह रहा है इसका चाप, जैसे मान लो ये चाप है, ये केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री। तो इसके अंदर पहला सवाल है कि इस चाप की लंबाई बताओ ए से लेकर बी तक। हमारे पास ऐसा कोई स्केल नहीं होता जिससे हम लोग इससे ये जो वक्राकार लंबाई है ये नाप सकें। हमारे पास जो स्केल होता है उससे हम सीधी लंबाई नाप सकते हैं, उससे हम ये वक्राकार लंबाई नहीं नाप सकते। तो इस लंबाई को निकालने का एक फॉर्मूला है, मतलब ये जो चाप है ना ए से लेकर बी तक, ये जो इस तरीके की शेप में है,
हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं चाप, वृत्त का कटा हुआ भाग। कौन सा भाग? वृत्त का कटा हुआ भाग, ये है चाप। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। आप इस फॉर्मूले में मान रखो और आपको ए से लेकर बी तक की लंबाई पता चल जाएगी। तो अपने मान रख देते हैं। पाई का मान है 22/7, आर की जगह 21, थीटा की जगह 60 और बटे में 160 तिया 180। और कुछ इसमें कट नहीं रहा, 3 से कट रहा 21, 7 से 7 कट गया, कितना बचा है? तो 22 सेमी चाप की लंबाई आ गई। चाप की लंबाई सेमी स्क्वायर में नहीं आएगी, चाप एक लंबाई है तो लंबाई सेमीमीटर में होती है, ना कि स्क्वायर के अंदर। तो चाप की लंबाई 22 सेमी आ गई। इसी के अंदर दूसरा सवाल ये कह रहा है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का वही पुराने वाला फॉर्मूला लगाना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। तो मान रख दो 22/7, आर का मान 21, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, और थीटा का मान है और 360 का 360, 60 छिक्का 360, 7 तिये 21, 3 दूआ 6, 2 का 22 में भाग 11। तो 11 × 21 तो 210, 210 और 21 231 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से 231 सेमी स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इसका तीसरा पार्ट देखना, 5वें के तीसरे में क्या पूछा है? संगत लघु वर्तखंड। अब ये वर्तखंड कौन सा होता है पता है आपको? वर्तखंड किससे बनता है? जैसे मान लो ये वर्त है, इस वर्त में आपने कोई जीवा बना दी ऐसे, ये जीवा है। क्या चीज़ है ये? इस जीवा ने वर्त को कितने भागों में बांट दिया? ये दोनों भाग वर्तखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वैसे ही इस वर्त के अंदर भी एक वर्तखंड है, ये रहा छोटा सा। अगर यहाँ हम जीवा बना दें तो एक वर्तखंड बन रहा है ना। ये जो एरिया मैंने डायरेक्ट किया ये एरिया बताना है। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का भी सूत्र है, आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया भी था। तो वो फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या होता है वर्तखंड का सूत्र? वर्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये साइन थीटा 8वें चैप्टर में आता है त्रिकोणमिति वाले में। चलो मान रख देते हैं। पाई का मान, इसका मान तो हमने निकाला भी तो था, इसका ये निकाला है ना, ये रहा कितना है 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर का मतलब है 21 गुणा 21 2 बार, और साइन और थीटा का मान है 8वें चैप्टर के अंदर आता है साइन 60 का मान होता है √3/2। ये 8वें चैप्टर में आएगा। चलो सही कर देते हैं इसको। 231 का 231, 21 का 21 से गुणा, 21 का वर्ग कितना होता है, और 2 दूआ 4, और ऊपर कितना है √3। आप चाहो तो यही आंसर छोड़ दो सेमी स्क्वायर में, और चाहो तो 4 एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो आप इतना आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको बंद कर दे बेटा। अपने जो सवाल है 11.1 का 8वां, इसमें क्या लिखा है कि 15 मीटर भुजा का एक कोई वर्गाकार घास का मैदान है। ये वर्गाकार घास का मैदान है, इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर ही है। अब इसमें लिखा है कि किसी एक कोने पर, जैसे वर्ग में 4 कोने होते हैं ना, तो किसी एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को बांध दिया जाता है। और घोड़े को जब बांधा गया
तो उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर रखी गई। कितनी रखी गई? 5 मीटर। मान लो इस कॉर्नर पे घोड़े को बांध दिया और उस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। कितने मीटर है? 5 मीटर। तो ये कह रहा है घोड़ा जितने घास के मैदान पे चर सकता है, जितने एरिया पे चर सकता है, वो एरिया बताना है। अब आप ही सोच के बताओ, यहाँ पे अगर मान लो घोड़ा बांधा हुआ है, यहाँ पे ये मान लो मैंने H लिख दिया, H का मतलब यहाँ पे हॉर्स यानी घोड़ा हो गया। अब ये घोड़ा चरने के लिए कहाँ तक जा सकता है? इधर तो वो यहाँ तक आ सकता है और इधर वो यहाँ तक जा सकता है, इतने एरिया में जा सकता है। मतलब घोड़ा केवल इस एरिया में चर सकता है, इससे आगे जा नहीं सकता, क्योंकि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है और हमें सिर्फ इस मैदान में ही उसको चराना है। आप ऐसे नहीं कहोगे सर वो तो इधर भी आ सकता है, इधर घास का मैदान नहीं है, खाली मैदान है मान लो। अब खाली मैदान में क्या चरने के लिए आएगा? तो वो केवल इतनी जगह पे चरने के लिए आ सकता है। अब आप वर्त के लिहाज से बताओ ये आकृति किस टाइप की है? ये त्रिज्य खंड भी कह सकते हो और वर्त का चतुर्थांश भी कह सकते हो। ज़्यादा उचित कौन सा लगता है आपको? अगर ये वर्त का चतुर्थांश है, मान लो इसको हम पूरा वर्त बना दें इस तरीके से, ये वर्त का चौथा हिस्सा है, तो इसमें त्रिज्या कितनी है फिर? यानी यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, वर्त के चतुर्थांश की त्रिज्या यहाँ पे r कितने मीटर है? 5 मीटर। तो आपको बस ये एरिया बताना है कितना मीटर स्क्वायर ये एरिया होगा। तो चतुर्थांश का सिंपल सा सूत्र लगा दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है इसका? पाई r स्क्वायर बटा 4। मान रख दीजिए, पाई का मान कितना यूज करना है इस सवाल में? या 3.14? 3.14 यूज करना है। तो पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 5 है, तो 5 इंटू 5, आर पर स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया। बटे में कितना आएगा? 4। आप चाहो तो पॉइंट हटा के पॉइंट की जगह 1 लगा दो, और पॉइंट के आगे कितने अंक हैं? 2 थे, 1 और 4, तो आप 2 0 लगा दो। आप काट दो, 5 5 25 होते हैं, 25 100 का कितने होते हैं? 100। आप चाहो तो ये भी काट दो, 2 से कट रहे हैं, 2 2 4 और 314 में 2 का भाग 157। तो ये कितना आ गया? 157/8 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर घोड़े को हम 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधेंगे तो वो 157/8 मीटर स्क्वायर एरिया में चर पाएगा। अब इसी सवाल का एक और पार्ट है, उसमें ये कहता है घोड़े को कितने मीटर लंबी रस्सी से बांधना है। अब ये कह रहा है घोड़े को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दो। अब 10 मीटर लंबी रस्सी का मतलब कि रस्सी की लंबाई डबल कर दी, यानी 5 की बजाय अब उसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, तो अब वो यहाँ तक चढ़ सकता है। इस तरीके से वो यहाँ तक चढ़ लेगा। तो ये कह रहा है उसके एरिया में कितने की वृद्धि हुई, यानी पहले जो एरिया आया था 157/8 है, अब कितना आया है और दोनों में डिफरेंस कितना है। अपने को वृद्धि भी बतानी है, इंक्रीमेंट भी बताना है, यानी एरिया कितना बढ़ गया। तो अब एरिया दोबारा निकाल लो। अब दोबारा निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी काम में लेंगे? अब की बार त्रिज्या 10 काम में लेंगे, यानी दूसरे पार्ट के अंदर आप आर का मान 10 मीटर काम में लोगे। कितना लोगे? फॉर्मूला वही लगाना है। मैंने पहले छोटा आर लिखा, अब बड़ा आर लिखा, क्यों? क्योंकि अब त्रिज्या चेंज हो गई। एक ही सवाल में जब 2 अलग अलग त्रिज्याएं आ जाए तो आप 2 अलग अलग नामों से लिख दिया करो, ताकि मिक्सअप ना हो, मिक्स ना हो। समझ गए आप लोग? तो यानी कि अब त्रिज्या 10, फॉर्मूला वही यूज करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला लगाओगे? पाई r स्क्वायर बटा, बस उसी तरीके से करना है।
यानी 3.14 इंटू आर का मान 10 इंटू 10 बटे में 4। पॉइंट हटा दो, वही बटे के अंदर 100 लगा दो, 100 से 100 कट गया, यानी 314 बटे 4 यानी 157/2 मीटर स्क्वायर। अब एरिया इतना है। अब बता सकते हो, एक बेसिक सी बात है, अब एरिया ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आएगा। इसने कहा है वृद्धि कितनी हुई, यानी एरिया कितना ज़्यादा आया, वृद्धि कितनी हुई, इंक्रीमेंट कितनी हुई। तो आप एक काम कर लो, दोनों एरिया घटा दो। अब वाला कितना है? 157/2 माइनस कितना करोगे? 157/8। तो बस आपको ये सिंपली घटाना है, घटा लोगे आप। ये जितना भी आंसर आएगा इसका मतलब इतना एरिया के अंदर वृद्धि हो गई। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया? एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पहले घोड़े के लिए 5 मीटर लंबी रस्सी बांधी तो त्रिज्या 5 मीटर यूज की। ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, क्योंकि चौथे हिस्से में ही कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और वर्ग के अंदर कॉर्नर पे कोण भी कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये वृत्त का चौथा हिस्सा ही था। कौन सा हिस्सा था? तो पहले 5 मीटर त्रिज्या यूज करनी है और बाद में 10 मीटर यूज करनी है। दोनों एरिया निकाल के दोनों को घटाना है। तो इस तरीके से 11.1 में जो 8वां सवाल था उसके दोनों सवाल पूरे हो गए। ठीक है। ये जो 11.1 का 9वां सवाल है ना, इसके अंदर एक वर्ताकार ब्रूच बनाया गया है। वर्ताकार ब्रूच का मतलब इसकी आकृति कैसी है? देखिए, एक वर्त बना हुआ है और इसके अंदर 5 व्यास लगाए गए हैं। जैसे मान लो ये पहला व्यास है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो इस तरीके से ये 5 व्यास है। ये वाला इधर है, ये वाला इधर है। इस तरीके से ये 5 व्यास और बाहर वाली जो परिधि है यहाँ पे चांदी का तार लगा हुआ है। तो इस सवाल का पहला पार्ट है कि तार की कुल लंबाई बताओ। मतलब तार जहाँ जहाँ लगा है उसकी कुल लंबाई बताओ। तो तार इसमें 6 जगह लगा हुआ है। तार इसमें 6 जगह पे लगा हुआ है। 6 जगह कौन सी है? 5 तो व्यास लगे हुए हैं और प्लस के अंदर में एक बार वाली परिधि पे भी तार लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे जोड़ोगे 5 व्यास और प्लस के अंदर वृत्त की परिधि। अब आपको पता है 5 इंटू व्यास इसमें दिया हुआ है। ये जो एक व्यास है वो 35 mm का है। 35 mm का मतलब है 3.5 सेमी। 1 सेमी के अंदर 10 mm होते हैं, तो मैं 35 mm ही लिख देता हूँ। प्लस में परिधि का फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। सारे बच्चे इधर ध्यान दो भाई। 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा? ये 175 प्लस में 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान। व्यास 35 mm है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 35/2 mm। तो त्रिज्या की जगह रख दो 35/2। थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। 2 को 22 से काट दो 11, 7 को 35 से काट दो 5, कितना हो गया? ये 175 प्लस 11 दूए 22, 22 पंजा 110, 110 और 175 हो गए 285 mm। ये 285 mm है। अगर आप इसको सेमी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 का भाग कर दो। 285/10 यानी कि 28.5 सेमी इसे बनाने के अंदर चांदी का तार लगा हुआ है। 1 फुट के अंदर 30 सेमी होते हैं। कितने सेमी होते हैं? 30। तो ये 30 सेमी से थोड़ा कम रह गया, यानी कि 1 फुट से 1.5 सेमी कम चांदी का तार लगा हुआ है। अब इस सवाल का इम्पोर्टेंट पार्ट, ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है कि यहाँ पे जो त्रिज्य खंड बन रहे हैं, सारे इधर ध्यान दें। यहाँ पे जो ये 10 त्रिज्य खंड बन रहे हैं, ये 10 बन रहे हैं। ये कह रहे इसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल बताओ। आपको पता है यहाँ 10 के 10 त्रिज्य खंड बराबर एरिया कवर करते हैं। सारे एक ही साइज के हो सकता है, आकृति में आपको छोटा बड़ा दिखे,
क्योंकि मैंने बनाया तो बाई चांस गलती से छोटा बड़ा बन गया होगा, लेकिन रियल के अंदर इन सब का एरिया बराबर है। तो आपको ये त्रिज्या कितनी दी है इस सवाल के अंदर? त्रिज्या तो 35/2 है। जब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, ये त्रिज्य खंड ही है ना, तो जब अपने त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जब सूत्र लगाते हैं तो सूत्र आता है पाई आर स्क्वायर थीटा, यानी इसमें थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। अब थीटा हमें सवाल में तो दिया नहीं, क्या दिया है सवाल में? थीटा दिया है सवाल में? नहीं दिया है। पर अपने को पता है किसी भी बिंदु के चारों तरफ कोण कितना होता है, और 360 के यहाँ पे 10 हिस्से हो रखे हैं, ये 10 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो रखे हैं, यानी 360 डिग्री का कोण 10 हिस्सों में बंटा हुआ है। तो प्रत्येक हिस्से के कोण कितना मिलेगा? प्रत्येक हिस्से को कोण मिलेगा 36 डिग्री। यानी जब यहाँ पे आप थीटा निकालोगे तो 360 डिग्री में 10 का भाग दे दो, यानी 36 डिग्री मिलेगा। तो हर एक त्रिज्याखंड के हिस्से में केवल 36 डिग्री कोण आएगा। कितना डिग्री आएगा? तो टोटल 10 होंगे, 10 मिलके कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। कितने हो जाएंगे? तो थीटा आ चुका है 36 डिग्री। आर आपको पहले से पता है 35/2, बस इसमें मान रखना है और प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उधर दिखेगा नहीं सबको। तो पाई का मान है 22/7, मान रखना, ध्यान से देखना भाई। पाई का मान है 22/7। इस सवाल में आर का मान कितना है? 35/2। तो आर की जगह रख दो 35/2 नीचे लिख दो। स्क्वायर है आर पे तो 2 बार लिखो 35/2। थीटा कितना है? 36 और बटे में 300। अब 36 दाया कितने होते हैं? 360। 7 पंजा 5 दूआ 10, 2 का 22 में भाग, और कुछ कट रहा है यहाँ पे? नहीं कटेगा। 35 का 11 से मल्टीप्लाई 385 और बटे में 2 दूआ 4 और एरिया आएगा सेमी स्क्वायर, या एमएम में है, ये एमएम के अंदर है तो एमएम स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया आपका मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला है 385/4 mm स्क्वायर। ठीक है। कार का जो वाइपर होता है, यानी जो कार के आगे वाला शीशा यानी कांच को जो साफ करता है, जो इस तरीके से एक पत्ती सी लगी होती है जो धूल मिट्टी रेत के कणों को साफ करती है, इस तरह से कार का कोई वाइपर है, उसकी लंबाई 25 सेमी है। कितने सेमी है? और सवाल के मुताबिक सवाल में ये लिखा है कि ये जो है 115 डिग्री तक घूमता है। ऐसे कितना डिग्री तक है? मान लो ये यहाँ तक घूम गया और इधर यहाँ तक घूम गया, यानी ये 115 डिग्री तक ऐसे साफ करता है, 115 डिग्री तक इस तरीके से। यानी इसका ये वाला कोण 115 डिग्री है। थीटा कितना डिग्री है? जब ये इस तरीके से इसको साफ करेगा तो वो क्या बनेगा? कौन सी आकृति बनेगी? त्रिज्याखंड बनेगी। कौन सी बनेगी? और इसकी ये जो त्रिज्या है वो कितने सेमी लंबी है? 25 सेमी। कितने सेमी है? यानी अगर वर्त के लिहाज से बात करें तो आर का मान यहाँ पे है 25 सेमी। कितना सेमी है? और ऐसे 2 वाइपर लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? एक और वाइपर लगा हुआ है ऐसे ही, वो भी इस तरीके से साफ कर रहा है, वो भी 115 डिग्री तक ही साफ कर रहा है, 115 डिग्री तक इस तरीके से। तो इस तरीके से 2 वाइपर लगे हुए हैं। तो अपने एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 2 का निकालना है तो 2 का गुणा कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ, एक वाइपर की पत्ती के द्वारा साफ किया गया एरिया या साफ किया गया क्षेत्र, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना यूज करना है इस सवाल में?
22/7। आर का मान 25। आर पे स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। और थीटा कितना है कोण, और बटे में कितना है 360। तो सिंपल सवाल है, 5 से कट जाएंगे, ये 5 से कटेंगे तो 20 3 23 तो हो गया ये, और 5 से इसको काट दो, 5 7 35, 5 2 10, 2 से फिर काट दो, ये 11 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। बस इस तरीके से सिंपली 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23 बटे 7 गुणा 36, इस तरह से एरिया लिख देना सेमी स्क्वायर के अंदर। ये भाग गुणा भाग आप लोग कर लेना। अब ये एक पत्ती के द्वारा निकाला गया एरिया है। आपको अगर दोनों पत्तियों के द्वारा एरिया निकालना है तो आप सिंपली इसको लास्ट के अंदर 2 का गुणा करके लिख देना, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, जिसमें आर का मान 25 सेमी है और थीटा का मान 115 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो थीटा का मान 115 यूज करना है, आर का मान 25 यूज करना है और नॉर्मल सा गुणा भाग करना है, इससे आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये जो सवाल है इसके अंदर समुद्र के किनारों पे एक लाइट हाउस लगी हुई है। ये 12वां सवाल है 11.1 का। यहाँ पे लाइट लगी हुई है और इधर सारा समुद्र है, और यहाँ से जो लाल रंग की लाइट पड़ती है वो कितने किलोमीटर तक जाती है? 16.5 किलोमीटर तक। ऐसे यहाँ तक पहुँच गई 16.5 किलोमीटर। और ये लाइट जो है कितने डिग्री कोण पर फैलती है? 80 डिग्री कोण पे। ये लाइट सीधी नहीं पड़ती, ये 80 डिग्री में ऐसे फैल जाती है, इस तरीके से ये 80 डिग्री के अंदर फैल जाती है। यानी ये सेम वही त्रिज्या खंड वाली बात है। मान लो यहाँ पे हम टॉर्च लेके खड़े हो जाएं और टॉर्च से जब लाइट निकलेगी तो ऐसे ही निकलेगी। जो अमूमन नॉर्मली जो टॉर्च आती हैं उससे क्या होती है कि अपने ऐसे लाइट मारेंगे ना तो वो लाइट ऐसे फैलेगी, और इस सवाल के मुताबिक 80 डिग्री पे फैलती है। कितनी डिग्री पे फैलती है? और कहाँ तक? 16.5 किलोमीटर तक। तो 16.5 किलोमीटर तक ऐसे एक त्रिज्या खंड सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिज्या खंड सा बन जाएगा। नहीं बनेगा क्या? तो हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल बताना है। तो वर्त के हिसाब से बताओ ये क्या बन गई? त्रिज्या। क्या बन गई है? अगर मैं इसको इस तरीके से पूरा वर्त बना दूं इस तरीके से, तो फिर ये तो त्रिज्या ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आर का मान हो गया 16.5 किलोमीटर, और थीटा का मान कितना हो गया? थीटा का मान 80 डिग्री। आपको बस इसका एरिया निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वही त्रिज्या खंड वाला। त्रिज्या खंड का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर का पाई का मान 22/3.14। आर का मान 16.5 थीटा का मान है 80, और बटे में कितना है? ये जोड़ घटाओ कर लेना। पॉइंट हटाओगे बटे में 10 लगेगा, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 लगेगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसका यह भी पॉइंट हटाओगे बटे में 100 लगेगा। ये संख्या 5 से कट जाएगी, कुछ 2 से कट जाएगी। जो भी एरिया आए उसको लिख देना किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि इस सवाल के अंदर जो त्रिज्या दी थी वो कितनी दी थी? 16.5 किलोमीटर। इसलिए आंसर भी किस में आएगा? किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो 11.1 का जो 13वां सवाल है, 11.1 का जो 13वां सवाल है, इसके अंदर एक गोल मेज पोस है। इस मेज पोस के ऊपर 6 डिजाइन बने हुए हैं। इस सवाल में जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डिजाइन हैं वो डिजाइन त्रिज्या खंड है या वर्त खंड है, ये पहचानो। ये जीवाओं के नीचे बने हुए हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर वर्त के अंदर इस तरीके से हम जीवा बना दें तो जीवाओं के द्वारा वर्त के जो 2 भाग बनते हैं,
इन दोनों भागों को वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जो छोटा होता है वो लघु कहलाता है और जो बड़ा होता है वो। तो ये ध्यान से देखो आप लोग, ऐसी आकृति यहाँ बनी है, तो ऐसे यहाँ पे 6 डिजाइन बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इस सवाल के अंदर 6 वर्तखंड बने हुए हैं। कितने वर्तखंड बने हुए हैं? तो आपको सिंपली इस सवाल के अंदर 6 वर्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। और 6 का 6 और वर्तखंड के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मैं लिख देता हूँ -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 6 का गुणा किस वजह से किया है? क्योंकि कितने डिजाइन है? अब इसके अंदर आपको आर चाहिए, थीटा चाहिए। त्रिज्या तो सवाल के अंदर दे रखी है, त्रिज्या तो आपको इस सवाल के अंदर दे रखी है। कितनी त्रिज्या है? कितने सेमी है? 28 सेमी। लेकिन आपको ये कोण नहीं दिया जो हमें थीटा की जगह लिखना है। तो कोण के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो 6 के 6 डिजाइन बने हुए हैं इनके द्वारा जितनी त्रिज्याएं बन रही है वो सारी की सारी बना देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में 6 भाग बन गए, 6 भाग बन गए। यानी ये जो केंद्र पे कोण था ये कोण 6 हिस्सों में बंट चुका है। ये कोण 6 भागों में बंट गया, 1 2 3 4 5 6। तो जो आपका थीटा कोण था वो थीटा कोण 6 त्रिज्या खंडों में या 6 वर्तखंडों में बंट चुका है। तो आपको यहाँ नॉर्मली 360 में 6 का भाग देना है ताकि प्रत्येक के हिस्से का कोण आ जाए। तो 360 में 6 का भाग देंगे तो आपका थीटा इस सवाल में 60 डिग्री है। यानी ये भी 60 डिग्री कोण है, ये वाला, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, सारे 60-60 हैं। और ऐसे 60-60 के कोण कितने बनेंगे? 6। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो इन सवालों में कई बार कोण दिया नहीं होता, हमें ही अपने आप पता लगाना पड़ता है। तो अब इसके अंदर मान रख देते हैं। चलो रख देते हैं 6 का 6, पाई का मान 22/7, आर का मान 28, आर पे स्क्वायर है इसलिए 2 बार, थीटा का मान है और बटे में 300 -1/2, आर पे स्क्वायर है तो फिर 28 × 28 और साइन थीटा का मान 60। सारे मान रख देते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए पीछे। तो 60 छिक्के कितने होते हैं? 360, 7 चौके 28, 4 और 6 2 से कट रहे हैं, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, और नहीं कटेंगे ना? चलो कोई बात नहीं, 6 बार पढ़े, 22 दूआ 44, 44 × 28 बटे में कितना है? 3, -2 को 28 से काट दो 14, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो ऊपर कितना बचा? 14 × 28 गुणा √3 और बटे में कितना बचा है? 2। आप चाहो तो 2 को 28 से फिर काट दो 14। थोड़ा इसको सही करते हैं, 6 का 6, यहाँ पे 3 का भाग तो नहीं लगेगा तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 28 का 44 से गुणा करो, 28 का 44 या 44 का 28 से कितना आएगा? 1232 बटे में 3, -14 का 14 से गुणा 196 √3। √3 का मान लिख देते हैं, कितना होता है? 1.732। तो 6 का 6, 1232/3, 196 गुणा 1 पॉइंट कितना लेना है? 7। ये इतना एरिया अपना लगभग आ गया। अभी और कैलकुलेशन बाकी है,
ये एरिया आ गया अपने सेमी स्क्वायर के अंदर, क्योंकि त्रिज्या इसकी 28 सेमी थी। अब इस सवाल में एक चीज़ और भी बाकी है। इसने ये कहा है एक सेमी स्क्वायर का खर्चा डिजाइन बनाने का कितना दिया है, 0.35 रुपये। तो आपको अगर टोटल खर्चा निकालना है तो आप एक काम करो, कुल खर्च मैं यहाँ लिख देता हूँ। कुल खर्च आपको निकालना है। तो ये जो एरिया आया है उसको आप 0.35 से गुणा कर दो। तो 6 का 6 इंटू 3 का 1232 में भाग देते हैं। 3 चौके 12, बच गए 3 एकम फिर 3, 2 में भाग नहीं जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया तो 416 पॉइंट, फिर बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा तो 416.6 आ गया लगभग। और माइनस 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं। चलो 17 चिकी 102, हंस लगी 10, 17 में 153 और 10 163, हंस लगी 16, 17 और 16 33, पॉइंट एक स्थान बाद है तो 333.2। और गुणा किससे करना है इसको, 0.35 से। तो 6 का 6, 416 में से 333.2 घटा देते हैं। तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 3 गया 8, तो 83.4 इंटू 0.35। अगर आप 0.35 से पॉइंट हटाना चाहते हो तो बटे में कितना लगेगा, 100 लगेगा। और ये पॉइंट हटाना चाहते हो तो बटे में 10। तो 6 गुणा 834 गुणा 35 बटे में 1000। तो इनका गुणा करके 1000 का भाग कर देना, इतने रुपए आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस सवाल में मूल समस्या ये थी कि आपको पहले ये पता लगाना है ये वर्तखंड है या त्रिज्यखंड है। क्या है ये वर्तखंड है। क्या चीज़ है ये, और ऐसे कितने वर्तखंड बने हैं, 6। इसलिए हमने यहाँ पे 6 वर्तखंडों का क्षेत्रफल लिया है। तो एक वर्तखंड का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे आर का, थीटा का, सबका मान रख दिया। थीटा भी इस सवाल में दिया नहीं था। थीटा कैसे निकाला, 360 में किसका भाग दिया, 6 का भाग दिया। तो 360 में 6 का भाग यानी 60 डिग्री यहाँ पे थीटा आ गया। ये जितना भी एरिया आया उस एरिया को 35 पैसे से यानी 0.35 रुपये से हमने यहाँ गुणा कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है। तो 11.1 का जो 14वां सवाल है उसमें कुछ छोटा सा इन्होंने चेंज कर रखा है। त्रिज्या तो दी है बड़ा आर, और जो कोण हम लेते हैं ना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो कोण दिया है पी डिग्री। क्या दिया है, और इसने कहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो अपने जानते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो हम पहले से जानते हैं पहले वो लिख देते हैं। वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300, यही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन इसने क्या किया, पाई का पाई छोटे आर की जगह तो लिखवाया है बड़ा आर, और थीटा की जगह लिखा है पी डिग्री। थीटा कितना डिग्री है, और बटे में कितना है 360। ये ऑप्शन है क्या, देखना ये ऑप्शन नहीं है, कोई से में भी नहीं है ये। तो चलो कोई बात नहीं है, काम करते हैं, इसको 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा कर देते हैं। 2 का ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर पी डिग्री बटे में 2 का नीचे गुणा कर देते हैं। तो 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर पी डिग्री बटे में हो गया 720। ये ऑप्शन के अंदर है आपके, और ये ऑप्शन के अंदर आपका है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है आपका। सी ऑप्शन के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर पी बटे में 720 लिखा है। ठीक है, बंद कर दे इसको, इसको बंद कर दे।